मिताली रवि चौहान, इनका सवाल है, ये जो धार्मिक उत्सव होते हैं उस धार्मिक उत्सव में चंदा मांगा जाता है और ये चंदा मांगने के बाद में उसका उपयोग अंधविश्वास बढ़ाने के लिए होता है, तो ऐसा चंदा देना योग्य है या अयोग्य है? देखिए, जिसको ऐसा लगता है कि ये चंदा देना अयोग्य है उसने चंदा नहीं देना चाहिए। अब नहीं देना चाहिए तो अमल में लाना चाहिए। अब मैं खुद अपने जीवन में क्या करता हूं, अब मैं जब तक नागपुर में या विदर्भ में रहता था तो कोई तो चंदा मांगने के मेरे पास आकर हिम्मत ही नहीं करता था, इसलिए कभी सवाल ही नहीं आया। लेकिन मैं नाला सुपारा रहने के लिए 91 में आया। 91 में ठाकुर की बहुत दहशत थी पूरे बिरार वसई में, बहुत ही दहशत थी। उनके व्यक्ति मेरे पास आए और हर घर में जाकर वो दादागिरी करते थे। आए मेरे पास और मुझसे कहने लगे कि आपको 1000 रुपये देना है। बोला काय के लिए? ये उत्सव है उसके लिए। हर घर को, हर फ्लैट को 1000 रुपये देना है। बात ऐसे कर रहे थे कि जैसा कुछ उनका हक है और मैं उनका ऋण को, यानी कि उनका कर्जदार ना। क्यों भाई 1000 रुपये देना चाहिए? ये क्या कंपलसरी है? हाँ बोले, यहाँ कंपलसरी है। आपको अगर नाला सुपारा में रहना है तो 1000 रुपये देना है। मैंने कहा आप ठाकुर जी के हो? उन्होंने कहा हाँ। ठीक है, अब भाई ठाकुर को जाकर मेरा मैसेज दीजिए, मेरा नाम अमुक अमुक है, मैं ये काम करता हूं और मैं कोई भी आपको ये वर्गणी देने वाला नहीं हूं। ये जो आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो वो देने वाला नहीं हूं। सीधा जाकर कह दीजिए और उनसे कहे बगैर कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि भुगतना उनको पड़ेगा, तुमको नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए उनसे पूछकर जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए। परिणाम इतना ही हुआ कि तीसरे दिन से वो लोग जब भी मुझे देखते थे आते जाते ट्रेन से, वहां से पैदल घर तक आता था, धीरे से खिसक जाते थे, कभी कोई नमस्कार करता था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कभी मुझे तकलीफ देने का प्रयास नहीं किया। दूसरा उदाहरण, पुणे में मेरा फ्लैट हुआ। आसपास के बच्चे लोग आए, गणपति के लिए मांगने लगे चंदा। मैंने कहा इसी पुणे में गणेशोत्सव टिळक जी ने शुरू किया ऐसा माना जाता है और उन्होंने इसी उद्देश्य शुरू किया था। मुझे आपकी कार्यक्रम पत्रिका बताओ। उन्होंने तब मुझे कुछ तो भी 200 रुपये चंदा मांगा था। मैंने बोला 200 नहीं, मैं ज़्यादा दूंगा। आप 200 रुपये मांग रहे हैं लेकिन मैं आपको ज़्यादा दूंगा, 500 रुपये दूंगा। लेकिन कितने व्याख्यान रखे, कौन कौन से विषय पर रखी है, मुझे आपकी कार्यक्रम पत्रिका बताइए। उसमें ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। मैंने कहा इस कार्यक्रम के लिए आपने ऑर्केस्ट्रा रखा है, ये रखा है, वो रखा है, ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं कोई भी आपको चंदा नहीं देने वाला। तो आप बिल्कुल मुझसे इस काम के लिए चंदा नहीं मांगेंगे। ठीक है, आपकी इस साल में कार्यक्रम पत्रिका शायद अलग बन गई है, अगले साल में अगर आप व्याख्यान रखोगे तो मैं चंदा दूंगा। वो कभी बाद में मेरे पास चंदा मांगने के लिए नहीं आए। मैं 25 सालों से मुंबई में जिस घर में रहता हूं, मुझसे कभी कोई चंदा मांगने के लिए नहीं आता है, क्योंकि गणपति उत्सव का जो उद्देश्य प्रबोधन था, जिसके लिए उसकी शुरुआत हुई थी, वो बहुत अच्छा उद्देश्य था, ऐसा मैं मानता हूं। आज भी अगर कोई उस ढंग से काम करता होगा, गणेशोत्सव का उस ढंग से उपयोग करता होगा, तो उसका मैं समर्थन भी करूंगा। लेकिन मित्रों,
अगर कोई उसका अंधविश्वास बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहा हो तो उसमें कम से कम मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये निर्णय लेने का मुझे अधिकार है और वो मैंने अमल में लाना चाहिए।